हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। तो नंबर ऑफ कमेंट्स और मैसेजेस को रिसीव करने के बाद ये पता चला कि जूनियर एनालिस्ट और फूड एनालिस्ट को लेकर के नंबर ऑफ कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि किस तरीके का एग्जाम है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और किसको ये एग्जाम देना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इन्हीं सारे डाउट्स को मैंने देखा और समझा, तो उसको लेकर के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि जिससे आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो आज के इस सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे स्पेशली फूड एनालिस्ट एंड जूनियर एनालिस्ट को लेकर के। दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अभी एफएसएसएआई ने इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन निकाला है कि आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को यही डाउट है कि इसके क्या बेनिफिट है, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें जॉब में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो एग्जाम है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है, ये बेसिकली आपका एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम टाइप का है। बट आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको जॉब ग्रैब करने में। तो आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे डाउट को लेकर के हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज एफएसएसएआई, एफएई एंड जेईई एग्जाम, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से फूड एनालिस्ट एग्जाम और जूनियर एनालिस्ट एग्जाम क्या है। उसके बाद में देखो हम ये समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जूनियर एनालिस्ट और फूड एनालिस्ट को देने के क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके लिए, वो सारी चीजें हम समझेंगे। उसके बाद में हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे कि आपने बेनिफिट्स देख लिए, बट इन बेनिफिट्स को लेने के लिए आपके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम को देने के लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। उसके बाद में हम देखो बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा कि अगर आप इसको लेकर के इंटरेस्टेड हो तो। उसके बाद में हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे जॉब प्रोफाइल को लेकर के कि अगर आप फूड एनालिस्ट बन जाते हो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपको काम क्या करना होगा। तो वो सारी चीजों को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन कुछ भी आता है फूड सेफ्टी को लेकर के, तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उस अपडेट को मिस ना करो। इसके साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो। वहाँ पर 18,000 प्लस मेंबर हैं और लगभग लोग सभी के सभी फूड सेफ्टी या फिर लाइफ साइंस बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं, जो इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एफएसओ या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सारे ही आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हम ये समझ लेते हैं कि थोड़ा सा कि ये एफएई यानी कि फूड एनालिस्ट एग्जाम और जूनियर एनालिस्ट एग्जाम है क्या। देखो अगर हम बात करें हमारी कंट्री में तो 19 जो 54 था, 1954, उस समय एक सबसे पहला हमारी कंट्री में एक लॉ आया था, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। वहां से चीजें थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाती हैं। बट उसके बाद में जैसे ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आता है, तो चीजें जो हैं वो और अच्छे मैनर में होने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें नेशन वाइड पे एक ऐसा एक एग्जाम वगैरह कुछ कंडक्ट करना चाहिए, जिससे जो भी यंग कैंडिडेट है जिनका इंटरेस्ट है फूड टेस्टिंग को लेकर के, उनको हम यहाँ पर ला सकें। और जो फूड सेफ्टी का नेशन वाइड जो इकोसिस्टम है, फूड लेबोरेटरी का जो इकोसिस्टम है, उसको हम और मजबूत कर सके। इसी को लेकर के एफएसएसएआई क्या करता है, कंडक्ट करता है एक एग्जाम जिसको हम बोलते हैं जूनियर एनालिस्ट एग्जाम या फिर जेएई, ठीक है। लगभग हर साल ये एग्जाम आपको देखने को मिलता है। इसका मकसद यही है कि टू क्रिएट अ पूल ऑफ टैलेंटेड यंग प्रोफेशनल्स, जो भी यंग कैंडिडेट हैं, जिन्होंने जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, फूड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अलावा आप देखोगे कि माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इन सभी में उन्होंने अगर पढ़ाई करी है, तो वो यहाँ पर आकर इस एग्जाम को दे सकते हैं और वो नेशन वाइड जो फूड सेफ्टी टेस्टिंग नेटवर्क है, उसका ये पार्ट बन सकते हैं। द एम इज टू इनकरेज फ्रेश और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट कि वो किस तरीके से फूड की इंडस्ट्री में जॉब्स वगैरह ले सकते हैं। एक तरीके से उनको इनकरेज करने के लिए ये चीज चलाई गई। उसी के आगे चीजें आती हैं कि एफएसएसएआई कंडक्ट करता है एक फूड एनालिस्ट एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं एफएई, टू इनकरेज द पूल ऑफ क्वालिफाइड फूड एनालिस्ट। जो भी क्वालिफाइड एनालिस्ट हैं, जो एक्चुअल में जो जूनियर एनालिस्ट के एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको कैसे यहाँ पर जॉब मिल सकती है, स्पेशली इन द प्राइमरी रेफरल लेबोरेटरीज में। यानी कि एफएसएसएआई के द्वारा नोटिफाइज कुछ प्राइमरी लेबोरेटरीज हैं हमारी कंट्री में, और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ रेफरल फूड लेबोरेटरी है जो एकदम टॉप लेवल की लेबोरेटरी है। वहां पर आप कैसे जॉब पा सकते हो, तो उसको लेकर के कैंडिडेट्स को एक तरीके से एक यंग टैलेंट को लाने के लिए ये सारी चीजें करी जा रही हैं, जिससे आप
एज़ अ फूड लैबोरेटरी को एज़ अ फूड एनालिस्ट जॉइन कर सको, ठीक है? तो बेसिक समझ में ये आ गया कि फूड एनालिस्ट का जो एग्ज़ाम है या फिर जूनियर एनालिस्ट का एग्ज़ाम है, बेसिकली ये इस वजह से है कि यंग कैंडिडेट, यंग प्रोफेशनल्स जो हैं, जिनका इंटरेस्ट है फूड में रिसर्च को लेकर के, उनको यहाँ पर लाया जा सके और उनको यहाँ पर जॉब मिल सके, स्पेशली इन द नेशनल लैब्स में, जो कि रेफरल लेबोरेटरी हैं या फिर स्टेट की फूड लेबोरेटरी हैं, वहाँ पर जो पूरी तरीके से एफएसएसएआई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गई। अब बात ये आगे बढ़ती है कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होती है, ये सारी चीज़ें हम इस एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट में समझेंगे। सपोज़ दैट कि आप ग्रेजुएट हो, अभी हम बात करेंगे कि किस पर्टिकुलर फील्ड में आप ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो। सपोज़ दैट कि आप ग्रेजुएट हो, आप फ्रेशर हो, आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो आप किस एग्ज़ाम को दे सकते हो? आप जूनियर एनालिस्ट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप फ्रेशर हो, आप सबसे पहले जूनियर एनालिस्ट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है? फर्स्ट स्टेज आपकी ये होगी। उसके बाद में क्या होगा, जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, तो एफएसएसएआई क्या करेगा, आपको सर्टिफ़ाई करेगा। एफएसएसएआई आपको एक सर्टिफ़िकेट देगा जिसपे मेंशन होगा कि आपने एफएसएसएआई के द्वारा कंडक्ट कराए गए जो जूनियर एनालिस्ट का एग्ज़ाम है उसको क्वालीफाई किया, ठीक है? उसके बाद में क्या होगा कि जब ये आप क्वालीफाई कर लोगे, उसके बाद में आपको 3 ईयर कहीं पे जॉब करनी होगी, स्पेशली इन फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री वो कोई भी फूड लैबोरेटरी हो सकती है, बट ध्यान रहे कि जो भी फूड लैबोरेटरी आप चूज़ कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, वो आईएसओ सर्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है? वहाँ से आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लेना है। हम ये कह सकते हैं कि आपको 3 ईयर वहाँ पे जॉब करनी है। जब आप वहाँ पर 3 ईयर जॉब करोगे, जॉब करने के बाद में जब आपके 3 ईयर कंप्लीट हो जाएँगे, सेकंड स्टेज ये होगी आपकी, जब आपके 3 ईयर कंप्लीट हो जाएँगे, तो उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए? एफएई के लिए। आपने एंट्री करी जेएई यानी जूनियर एनालिस्ट एग्ज़ाम के थ्रू, उसके बाद में जब आपको 3 साल आपके कंप्लीट हो गए आफ्टर एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो किसके लिए? एफएई यानी कि फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। जब आप फूड एनालिस्ट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दोगे, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपका एक डायरेक्टली आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे, आपके पास में ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस है, जब भी फूड एनालिस्ट का जो रिक्रूटमेंट आएगा, हर साल लगभग ये आता है, तब आप अप्लाई करोगे किसके लिए? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए 4th स्टेज पे, तो आप फाइनली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को दोगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद में क्या होगा कि आपको यहाँ पर जब आप क्वालीफाई कर जाओगे 5th स्टेज पे आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड किया जाएगा एज़ अ आप यानी कि आपको सर्टिफ़ाई कर दिया जाएगा एज़ अ फूड एनालिस्ट बाय द बोर्ड। तो फूड एनालिस्ट का एक बोर्ड है, ठीक है? जिसमें चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर ऑफ द एफएसएसएआई इसके अलावा कुछ एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, तो एक टीम होती है। तो वहाँ पर कुछ मेंबर्स होते हैं, वो मिल कर के एक बोर्ड बनाते हैं। तो बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है और वही आपको यहाँ पर सर्टिफ़ाई करता है एज़ अ फूड एनालिस्ट। अब जब आपके पास में ये सर्टिफ़िकेट हो जाएगा, उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि अब आप एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में फूड एनालिस्ट की जॉब के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर अब आप फाइनली फूड एनालिस्ट हो चुके हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको सर्टिफ़ाई कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, एमएनसी हैं, वहाँ पर भी आप एज़ अ फूड एनालिस्ट अप्लाई कर सकते हो और आपको ईज़िली वहाँ पर जॉब मिल जाएगी, ठीक है? तो ये एक जर्नी है, जो आपको तय करनी होगी फूड एनालिस्ट बनने के लिए। अब देखा जाए प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा है, बट यहाँ पर इसके एडवांटेज देखो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में अगर कोई फूड एनालिस्ट बनता है, तो उसकी जो सैलरी होती है वो होती है 10th पे लेवल पे। 10th पे लेवल का मतलब आप समझ रहे हो, 10th पे लेवल को अगर हम एचआरए और डीएनएस अलाउंसेस सबको अगर हम ऐड करते हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली आपकी फर्स्ट मंथ से सैलरी होती है 1 लाख रुपीज़ समथिंग, ठीक है? ये जो सैलरी है ये फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर सभी से ज़्यादा होती है क्योंकि ये डायरेक्टली 10th पे लेवल पे अपॉइंट होता है, बट सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर 7th पे लेवल पे अपॉइंट होता है। तो जर्नी थोड़ी-सी लंबी है, बट आपको जो रिजल्ट मिलेगा बाद में, वो काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। उसके अलावा एक रेप्यूटेड जॉब आपको मिलेगी। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि आपके पास में क्या-क्या मतलब राइट्स होते हैं, मतलब क्या-क्या आपको लॉ के द्वारा क्या-क्या यहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं फंक्शंस या फिर ड्यूटीज़ जिनको आपको परफ़ॉर्म करना होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पूरे के पूरे फूड सेफ्टी इकोसिस्टम में फूड एनालिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट एक एम्प्लॉयी होता है, अगर हम उसको देखेंगे अभी, ठीक है? आपको ये सारी चीज़ें आई होप समझ में आ गई कि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो और कैसे आप ये जर्नी तय कर सकते हो।
उसके बाद में देखो अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए। तो अगर आप जूनियर एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप जूनियर एनालिस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है तो आपकी एंट्री जो है वो जूनियर एनालिस्ट यानी कि जेएई एग्जाम से ही होगी। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके पास में डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास में बीएससी है, बीटेक है, एमटेक है या फिर आपके पास में एमएससी है या फिर आप अगर पीएचडी कर रहे हो, ठीक है? तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे इन केमिस्ट्री। किसमें? केमिस्ट्री में। अगर आपने केमिस्ट्री में किया है, आपने बायोकेमिस्ट्री में किया है, ध्यान रहे इनमें से अगर आपके पास में ग्रेजुएशन नहीं है, सपोज़ दैट मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है? इन इन तीनों में से आपके पास में किसी में भी ये डिग्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर अगर हम बात करें तो डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल साइंस, उसके अलावा एनिमल साइंस और फिशरीज़ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी और इसके अलावा आप देखोगे फूड टेक्नोलॉजी हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया या फिर यहाँ पर ऑयल टेक्नोलॉजी हो गया, वेटनरी साइंस हो गया फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपने ली है तो आप यहाँ पर जेएई एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाओगे और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है? तो कभी भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो अभी एप्लीकेशंस आए हुए हैं, आप उनको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो हम आगे जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है फूड एनालिस्ट के बारे में। फर्स्ट स्टेज पे जूनियर एनालिस्ट था, फूड एनालिस्ट की बात आती है, तो यहाँ पर आपके पास में कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कैसे? तो अगर हम बात करें कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अ कैंडिडेट पोजेसिंग एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप फूड एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें क्या-क्या चाहिए होगा, वही है कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री इन अ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री उसके बाद में एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल साइंस, फिशरी साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद में ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर वेटनरी साइंस अगर आपने फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लिया है डिग्री वगैरह, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? तो जूनियर एनालिस्ट और फूड एनालिस्ट में क्वालिफिकेशन तो सेम है, बट यहाँ पर आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस माँगा गया है, ठीक है? एसेंशियल एक्सपीरियंस देखो माँगा गया है द कैंडिडेट शुड पोसेसेस नॉट लेस देन 3 ईयर यानी कि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए इन द एनालिसिस ऑफ फूड इन एनी आईएसओ सर्टिफाइड 17025 एक्रेडिटेटेड फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन या फिर रिसर्च लैबोरेटरी आफ्टर अटेनिंग द मिनिमम एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड अबव फॉर 9th एफएई ठीक है? तो एफएई यानी कि फूड एनालिस्ट एग्जाम के लिए जो ऊपर जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, उसके साथ में आपके पास में मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रहे जिस भी लैबोरेटरी से आप ट्रेनिंग या फिर मतलब जॉब वगैरह जो कर रहे हो, वो आईएसओ सर्टिफाइड होनी चाहिए, एक्रेडिटेटेड फूड लैबोरेटरी होनी चाहिए या फिर वो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है, रिसर्च लैबोरेटरी हो सकती है। बट यहाँ पर ध्यान रहे कि जो फार्मा इंडस्ट्री है या फिर अदर कोई इंडस्ट्री है, वो यहाँ पर एक्सपीरियंस माना नहीं जाएगा। स्पेशली वो फूड का ही रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए या फिर फूड की कोई लैबोरेटरी होनी चाहिए। ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया कि फूड एनालिस्ट के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जूनियर एनालिस्ट आफ्टर एक्वायरिंग 3 ईयर मैंडेटरी एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। उसके बाद में इन एनालिसिस ऑफ फूड में अपीयर ओनली इन द प्रैक्टिकल यानी कि उसके बाद में आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम में हो सकते हो। यानी कि आपने जेएई एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद में आपने 3 ईयर का एक्सपीरियंस लिया, देन आपने फूड एनालिस्ट का जो एग्जाम है उसमें आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठोगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या करना है डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। प्रैक्टिकल एग्जाम देने के बाद में क्या होगा कि आप अगर क्वालीफाई कर लेते हो उसके बाद में आपको सर्टिफाई कर दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो यहाँ पर नीचे ये लिखी गई है कि दिस अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू क्वालिफाइड जेएई ओनली वंस इन अ लाइफ। तो एक बार ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते हो, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन प्लान क्या होगा। इसका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो इस वीडियो में हम ना डिस्कस करके किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर हम केवल अगर हम देखें इसका एग्ज़ाम कैसा होगा, तो एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 3 घंटे का होगा, 3 आवर का एग्ज़ाम होगा, सिंगल सेशन होगा, ऐसा नहीं है कि 2 एग्ज़ाम होंगे सीबीटी 1, सीबीटी 2 एक ही एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
वेटेज की बात करें तो यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट वेटेज दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहला आपका जो होगा वो होगा फूड लॉ स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फूड लॉ, नेशनल फूड लॉ, ये सारा का सारा फूड लॉ आपको पढ़ना होगा, जिसका वेटेज होगा 20% और 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग अप ऑफ फूड एनालिसिस लेबोरेटरी, तो फूड की लेबोरेटरी को सेटअप करने के लिए जो एनएबीएल, आईएसओ सर्टिफिकेशन वगैरह रिक्वायर्ड होता है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। यहाँ से जो आपका वेटेज होगा वो आपके 10% वेटेज होगा, 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में 3 पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, यहाँ पर देखो वेटेज केवल 5% है, केवल 10 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपका फोकस जो मेनली है फूड की एनालिसिस और टेस्टिंग पे ज्यादा है, ना कि जो इंडस्ट्रियल नॉलेज होता है फूड का, कि वहां पर प्रोसेसिंग वगैरह पैकेजिंग वगैरह में आपको ज्यादा नहीं नॉलेज चाहिए, यहाँ पर केवल 5% वेटेज है। उसके बाद में देखो यहाँ पर बेसिक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, वो भी यहाँ पर 5% वेटेज है, बट यहाँ पर फूड केमिस्ट्री का वेटेज काफी ज्यादा है, 20% है, यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आएंगे। फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी आपके टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में देखो जो फिजिकल, केमिकल और जो हम इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस वगैरह करते हैं, ठीक है, उसमें आपका जो वेटेज है वो काफी अच्छा खासा है, 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो कि आपको जिसका वेटेज ज्यादा है वो आपको सबसे पहले कवर करना है। फूड लॉ को तो आपको स्किप नहीं करना है, फूड लॉ, फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद में जो टेस्टिंग एनालिसिस वगैरह होता है, इनको अगर आप कवर कर लेते हो अच्छे से तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप कुछ एक यूनिट छोड़ भी देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसका सिलेबस जो है वो काफी डिटेल में है, उसको हम किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपके सारे जो भी डाउट्स थे वो अभी तक क्लियर हो गए, कुछ और होते तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जॉब प्रोफाइल क्या होगी। सपोज दैट कि आप अगर फूड एनालिस्ट बन जाते हो, आपकी क्या जॉब प्रोफाइल होगी, आपको काम क्या करना होगा। अगर आप फूड एनालिस्ट बन जाते हो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऑन रिसिप्ट ऑफ अ पैकेज कंटेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस फ्रॉम अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर एक सैंपल भेजेगा आपके पास में टेस्टिंग के लिए, आप वो जो सैंपल है उसको रिसीव करोगे, और any other person, the food analyst shall compare the seal on the container and the outer cover। क्या करेगा ये फूड एनालिस्ट, क्या करेगा फूड एनालिस्ट का सबसे पहला काम ये होगा कि वो सैंपल को रिसीव करेगा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर ने भेजा है। उसके बाद में उसकी सील वगैरह चेक करेगा कि जो सैंपल हमें रिसीव हुआ है वो प्रॉपर कंडीशन में रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ है, यानी कि जो एनालिसिस करनी है उसके लिए वो सुटेबल है या नहीं है, तो उस हिसाब से वो उसको पूरा चेक करेगा। उसको वो चेक करेगा और उसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट इन केस द सैंपल कंटेनर रिसीव्ड बाय द फूड सेफ्टी ऑफिसर फाउंड टू बी एन ब्रोकन कंडीशन, अगर उसको लगता है कि वो ब्रोकन कंडीशन में है, प्रॉपर मैनर में नहीं है, तो उस केस में अनफिट फॉर एनालिसिस है वो, तो वो फूड एनालिस्ट क्या करेगा, ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच सैंपल, जब जिस डेट को सैंपल रिसीव हुआ था उसके 7 दिन के भीतर क्या करेगा, ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा कि सर आप दूसरा सैंपल जो है वो सेंड कर दीजिए, क्योंकि वो जो सैंपल हमें रिसीव हुआ है वो प्रॉपर मैनर में नहीं है, वो अनफिट है फॉर द एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपील करेगा सेकंड सैंपल के लिए। तो ये इसका क्या है, एक तरीके से जॉब प्रोफाइल का ही पार्ट है। उसके बाद में फूड एनालिस्ट शैल कॉज टू बी एनालाइज्ड सच सैंपल और आर्टिकल ऑफ फूड एज मे बी सेंट टू हिम बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर, वो क्या करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर उसको भेजेगा तो उसकी एनालिसिस वगैरह करेगा। द फूड एनालिस्ट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट एनी सैंपल ऑफ द एनालिसिस वेयर सच सैंपल इज रिसीव्ड अंडर सेक्शन, तो 14 डेज के अंदर उसको क्या करना होता है, उसको एनालिसिस करनी होती है, उसके बाद में उसको रिपोर्ट वगैरह भेजनी होती है। अगर फूड एनालिस्ट 14 डेज के अंदर रिपोर्ट नहीं भेजता है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास में डिटेल नहीं जाती या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में नहीं जाती है, तो उसके बाद में उसको इन्फॉर्म करना होता है कि किस वजह से लेट हो रहा है और कितना टाइम लगेगा एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद में वेयर सच सैंपल इज रिसीव्ड अंडर सेक्शन 38, तो सेक्शन 38 हमारा फूड लॉ का है, उसके अंडर में ही सैंपल को रिसीव किया जाता है या फिर सेक्शन नंबर 47 में रिसीव किया जाता है। द डेजिग्नेटेड ऑफिसर 4 कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट इंडिकेटिंग द मेथड ऑफ सैंपलिंग एंड एनालिसिस, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर जो रिसिप्ट वगैरह भेजनी होगी, 4 कॉपीज रिपोर्ट की वो सेंड करनी होती है, यानी कि नंबर ऑफ कॉपीज वगैरह भेजनी होती है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास भी जाती है और फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास भी जाती है। तो ये सारा काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल होती है किसकी, फूड एनालिस्ट की। वेयर सच सैंपल इज रिसीव्ड अंडर सेक्शन 40, सेक्शन 40 में भी कुछ सैंपल रिसीव किए जाते हैं। अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट इंडिकेटिंग द मेथड ऑफ सैंपलिंग एंड एनालिसिस टू द पर्सन हु हैज परचेज्ड द आर्टिकल ऑफ फूड विद अ कॉपी टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट द इन केस ऑफ सैंपल कैन नॉट बी एनालाइज्ड विद इन 14 डेज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया
विदिन 14 डेज अगर सैंपल एनालाइज नहीं होता है ऑफ इट्स रिसीव्ड द फूड एनालिस्ट, तो फूड एनालिस्ट को इन्फॉर्म करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को एंड द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को, और उसके बाद में उसको यहाँ पर रीजन बताना होगा कि सर किस वजह से लेट हो रहा है और कितना टाइम लगेगा इसकी एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद में एन अपील अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ द फूड एनालिस्ट शैल लाई बिफोर द डेजिग्नेटेड ऑफिसर हु शैल, इफ ही सो डिसाइड्स, रेफर द मैटर टू द रेफरल फूड लेबोरेटरी एज नोटिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी फॉर ओपिनियन। क्या होगा कि जो फूड एनालिस्ट की जो रिपोर्ट है उसको लेकर के फूड बिजनेस ऑपरेटर को कोई डाउट है, वो नहीं मानता रिपोर्ट को, तो उस केस में डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने ये बात जाएगी, रखी जाएगी, और उसके बाद में डेजिग्नेटेड ऑफिसर उस सेम सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेज सकता है, कहाँ पर, नोटिफाइड फूड लेबोरेटरी में, जो रेफरल फूड लेबोरेटरी है। तो रेफरल फूड लेबोरेटरी आज के टाइम पे 20 रेफरल फूड लेबोरेटरी है, तो वहां पर इसको टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है। उसके बाद में देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जूनियर एनालिस्ट एग्जाम की, तो अगर आप प्रॉपर मैनर में चाहते हो कि इस एग्जाम को हम क्रैक कर पाएँ जो अभी निकला हुआ है, तो उसके लिए आप स्व एजुकेशन का कोर्स ले सकते हो। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, तो इस वजह से हमने इसको स्टार्ट किया है, जिसमें आपकी जो 7 टोटल यूनिट्स हैं, फूड लॉ, उसके बाद में प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, प्रिंसिपल एंड बेसिक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, और फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी और फिजिकल केमिकल जो एनालिसिस हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एग्ज़ाम जस्ट एक सर्टिफ़िकेशन प्रोग्राम है, तो आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है। उसके बाद में आप वहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस लोगे, उसके बाद में दोबारा से आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है? तो आप इसके साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे उसके बारे में ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर वीडियो क्लासेस, क्लास नोट्स, ई-बुक्स और आपको टेस्ट सीरीज़ देखने को मिल जाएँगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिल जाएँगे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पर्टिकुलर नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप सिंपली स्व एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। मंडे से आपकी क्लासेस इसके लिए स्टार्ट हो जाएँगी। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। आई होप अभी जो फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट को लेकर के आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करना, नंबर ऑफ डाउट्स होंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।